दक्षिण भारत में हिंदी का नाम लेना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई शुद्ध शाकाहारी से चुपके से लहसुन डाल दे। और जब पवन कल्याण जैसे सुपरस्टार कहें कि तेलुगु माँ है लेकिन हिंदी मौसी, तो राजनीतिक हलचल तेज और सोशल मीडिया बहस गर्म हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका आयॉन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। जब साउथ के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि तेलुगु हमारी माँ है और हिंदी हमारी मौसी, तब मंच पर तालियां बजीं और ट्विटर पर तलवारें खिंच गईं। अब बात सीधी है। पवन कल्याण ने ना भाषा थोपने की बात की, ना पहचान मिटाने की। वो बस ये कह गए कि हिंदी को स्वीकार करिए क्योंकि रोजगार, शिक्षा और फिल्म इंडस्ट्री में इसका असर बढ़ रहा है। लेकिन दक्षिण के कुछ नेताओं को ये बात हजम नहीं हुई, शायद इसलिए कि वहां मौसी शब्द भी राजनीतिक साजिश लगता है। अब चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 1952 पोट्टी श्रीरामुलु का 56 दिनों का आमरण अनशन और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। 1968 तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ आंदोलन और दो भाषा नीति की घोषणा हुई। और अब साल 2024 वही पुरानी स्क्रिप्ट नए एक्टर्स के साथ दोबारा रिलीज हो रही है। अब सवाल है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 कहती क्या है। त्रिभाषा फॉर्मूला, मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी, ये जबरन नहीं, सुझाव है। लेकिन तमिलनाडु सरकार को लगता है कि केंद्र सरकार ये सब हिंदी थोपने के लिए कर रही है और इसलिए केंद्र ने तमिलनाडु की 500 करोड़ की शिक्षा फंडिंग रोक दी है। अब सोचिए, जब चेन्नई में ही दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा पिछले 100 सालों से हिंदी के लिए काम कर रही है, तो आज ये हिंदी खतरे में वाला एंगल कौन फैला रहा है। दक्षिण के एक और राज्य महाराष्ट्र में एक बार फिर भाषा की राजनीति अपने चरम पर है। इस बार केंद्र में है हिंदी और विरोध की जद में आई है मिठाई की दुकानें, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और सोशल मीडिया पोस्ट। बीते कुछ दिनों से मराठी बनाम हिंदी विवाद ने सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन का रूप ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले ने इस विवाद को जन्म दिया। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले ने इस विवाद को जन्म दिया। पहली से तीसरी कक्षा तक हिंदी भाषा पढ़ाना अनिवार्य है। सरकार का दावा है कि यह शैक्षिक समावेश की दिशा में कदम है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह मराठी पहचान पर हमला है। और यहीं से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गुट मैदान में उतर आए हैं। भाषा विवाद की पहली ताज़ा घटना जोधपुर मिठाई हमले की सामने आई, जहां 29 जून को जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन के मालिक बाबूलाल चौधरी पर मनसे कार्यकर्ताओं ने हमला किया। आरोप, उन्होंने मराठी में बात करने से मना कर दिया। वीडियो वायरल हुआ और दुकानदारों ने अगले ही दिन बंद का ऐलान कर दिया, जिसके बाद गुंडागर्दी बनाम भाषाई स्वाभिमान की बहस छिड़ गई। दूसरी घटना ठाणे स्टेशन के बाहर विवाद की है। यह एक स्थानीय व्यक्ति किरण जाधव के साथ 3 लोगों की मारपीट की घटना से जुड़ी है। पहले तो कहा गया कि यह मोबाइल चार्जिंग को लेकर था, लेकिन एक वीडियो में उन तीनों से जबरन मराठी बुलवाने की कोशिश की गई। शिवसेना UBT के पूर्व सांसद राजन विचारे की उपस्थिति ने शक को और गहरा किया। पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह भाषा विवाद नहीं था। तीसरी घटना सोशल मीडिया पोस्ट पर देखने को मिली। मुंबई के व्यापारी सुशील केडिया ने X पर राज ठाकरे को टैग करते हुए लिख दिया, राज ठाकरे जैसे लोग जब तक मराठी की रक्षा का दावा करेंगे, मैं मराठी नहीं सीखूंगा। इस पर 5 जुलाई को केडिया के ऑफिस पर पत्थरबाजी हुई। मनसे के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। इसके बाद केडिया ने माफी का वीडियो पोस्ट किया और पोस्ट हटा दिया। पूरे मामले में सरकार का रुख है कि कानून पहले और राजनीति बाद में है। राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त लहजे में कहा, मराठी का अभिमान जरूरी, मगर किसी भी भाषा के नाम पर हद से ज्यादा उग्र विरोध नहीं चलेगा। पुलिस ने एक्शन लिया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है। आइए समझते हैं क्या है असली मुद्दा। क्या है वाकई भाषा का सवाल है या आगामी BMC चुनावों से पहले भावनाओं की सियासत। क्या मराठी अस्मिता की आड़ में हिंदी भाषियों को डराया जा रहा है और क्या महाराष्ट्र में हिंदी बोलना अब राजनीतिक जोखिम बनता जा रहा है। याद रखिए, भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं। भाषा कभी द्वेष का कारण नहीं रही, ना होनी चाहिए। मुंबई वो शहर है जहां तमिल, तेलुगु, हिंदी, गुजराती, उर्दू और मराठी सबने मिलकर सपने बुने हैं। राजनीति को भाषा से नहीं, मुद्दों से लड़ना चाहिए। तो क्या हिंदी अब राष्ट्रीय एकता की भाषा है या चुनावी राजनीति का हथियार? क्या हम हिंदी से डरते हैं या हिंदी के नाम पर अपनी राजनीति चला रहे हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आयॉन भारत को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।